Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की आप सबकी अपनी क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल स्टेनो के लिए डाइस टॉपिक को। और डाइस के बारे में देखते सभी लोग हैं, जानते सभी लोग हैं, पर समझते कम लोग हैं। देखो, पहला लॉकडाउन हुआ, हम सब ने लूडो खेला और शायद पहले लॉकडाउन में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल भी लूडो ही था। पर क्या आपको पता है कि जो हम लूडो खेलते हैं वो कौन सा डाइस होता है, कैसा डाइस होता है? नहीं जानते ना? आज जानेंगे, समझेंगे हर चीज के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, दिवाली आपकी शानदार रही होगी, बेहतरीन रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, आज का अपना टॉपिक, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए, ये आपके सामने दिख रहा है ब्लैंक पेज, इस पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि इसको करते कैसे हैं। पहले तो बेटा हम डाइस को समझ लें कि डाइस होता क्या है। ये है डाइस। डाइस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा मानक पासा, और इसे कहते हैं साधारण पासा। सुनने में तो सभी लोगों को ये समझ आता है, अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। लेकिन अगर सच बात की जाए तो बहुत कम लोग इसका भेद कर पाते हैं, अंतर समझ पाते हैं स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का। तो आज हम इसी का अंतर आपको समझाने वाले हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दाढ़ी काफी बड़ी कर ली थी, तो उस पर चर्चा होने लगी कि आखिर ये कौन सा रूप है। यहां तक भारत में ही नहीं, पाकिस्तान के चैनलों में भी इस पे चर्चा होने लगी कि आखिर ये कौन सा अवतार ले लिया, कौन सा रूप ले लिया उन्होंने। क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक स्टैंडर्ड है, और जिस व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड होता है, एक बढ़िया मानक होता है, अगर वो उससे हट के कुछ अलग कार्य करता है तो उस पर चर्चाएं होती हैं और जोर शोर से होती हैं। जबकि हम और आप बेटा ना दाढ़ी इतनी बड़ी कर लें कि जमीन से घसीटते हुए चले, तब भी इस पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का है, और होना भी चाहिए। हमारे भारत जैसे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। तो अक्सर गांव में भी आपने सुना होगा कि यार मैं उससे बात लड़ाई झगड़ा होता है, यार मैं उसका मुंह नहीं लगना चाहता, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, हो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो मतलब जिसका कोई बेटा स्टैंडर्ड नहीं होता ना, वहां कुछ भी फिक्स नहीं होता, वहां कुछ भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि उसका तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। लेकिन ये मानक है, यहां पे आपको फिक्स ही मिलेगा, यहां पे आपको फिक्स ही मिलेगा। जैसे स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होगा और नंबर हमेशा 1 से 6 तक ही प्रयोग होंगे। स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता होती है कि इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर का ही यूज होगा और विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होगा। जबकि यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पे मैंने लिखा ना, यहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है, और जब फिक्स नहीं होता तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपने सबने लूडो खेला होगा, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि ध्यान किसी ने नहीं दिया होगा। आप जो लूडो खेलते हैं उसका डाइस अगर आप उठाकर देखोगे तो एक को देखोगे ना तो बेटा उसके अपोजिट में 6 ही होगा, 2 होगा ना उसके अपोजिट में 5 ही होगा, और 3 है ना तो उसके अपोजिट में 4 ही होगा। क्योंकि जो लूडो का डाइस होता है बेटा वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। चाहे आप 10 रुपए का लूडो लो, चाहे 1 लाख रुपए का लूडो लो, उसमें हमेशा 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 4 होगा। अच्छा, इसमें प्रश्न बनते कैसे हैं? आपको 2 डाइस दे देगा, 3 डाइस दे देगा, 4 डाइस दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसके अपोजिट सरफेस पे बताओ। अच्छा, अगर बेटा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता, अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता
तो इसमें प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइस है, आपसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत में बताओ, तब क्या बोलोगे? ये तो स्टैंडर्ड डाइस है ना, 2 के विपरीत में हमेशा 5 होगा, 3 के विपरीत में हमेशा 4 ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों पर चर्चा करते हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको करना क्या होगा। जैसे आपके सामने यह पहला प्रश्न दिख रहा है, 2 डाइस दिया है, ये और ये, इसमें आपसे पूछ रहा है 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन, व्हाट विल अपीयर ऑन अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5। मतलब इसमें 5 के विपरीत में क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा, हमें यही बताना है। तो एक चीज देखो, डाइस की एक विशेषता होती है, एक जब बहुत पुराना समय था, यह समझ लो कि सच कहूं तो अभी इंसान बंदर से मानव बन ही रहा था, तब का एक तरीका है कि इसमें हम देख लेते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो देखो यहां पे कॉमन हमें 6 दिख रहा है, तो इसे बेटा हम यहां पे ऐसे लिखेंगे और यहां से फिर क्लॉकवाइज घूमो, 3 और 4 ऐसे लिखो, 3 और 4, और जो कॉमन होता है उसको उसके नीचे लिखते हैं, और फिर यहां से क्लॉकवाइज आओ, 5 और 1। तो देखो 4 के विपरीत में 1 हुआ, 3 के विपरीत में 5 हुआ, तो 3 और 1 तो होंगे नहीं, और पूछ रहा है 5 के विपरीत में, और 5 के विपरीत में 3 ऑप्शन में है, 5 के विपरीत में ऑप्शन में यहाँ 5 आ गया ना, 5 के विपरीत में 3 है, तो हमारा आंसर बेटा 3 हो गया। मैं 6 का देख रहा था, तो 5 का अपोजिट यहाँ क्या होगा, 3 हुआ। और एक डाइस की बहुत अच्छी विशेषता होती है, आपके क्वेश्चन वो एलिमिनेट करा सकता है कि कोई भी व्यक्ति, डाइस की छोड़ दो, आम जीवन में अगर देख लो, कोई भी व्यक्ति या तो हमारे साथ होगा या तो हमारे खिलाफ होगा, या तो हमसे प्यार करेगा या तो हमसे नफरत करेगा। प्यार और नफरत बेटा दोनों एक साथ नहीं हो सकती, डाइस में भी यही होता है कि दो विपरीत सतह ना ही एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। हालांकि इसमें यही होगा, जैसे कि मान लो कि 5 है, 5 के साथ इसमें ज्यादा एलिमिनेट हो नहीं सकता, 5 का पूछ रहा ना, इसलिए आपको यह तरीका लगाना पड़ेगा। लेकिन आगे आपको ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें यह चीज आपको बहुत काम है, और खास करके एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कि आप एलिमिनेट करके लगा दो, 2 विपरीत सतह ना ही साथ दिख सकते हैं और ना ही साथ छिप सकते हैं। तो इसका आंसर 3 आ गया। अब बढ़ते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसे 3 के अपोजिट में क्या होगा, इसका जवाब हमें देना है। 3 के विपरीत में क्या होगा, तो क्या लगता है कि इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? 3 के अपोजिट में क्या होगा, इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? चलिए इधर देखिए, हमें 3 के विपरीत में बताना है ना कि 3 के विपरीत में कौन सा नंबर होगा। तो एक बात बताओ, 3 के विपरीत में 3 तो हो नहीं सकता, 3 के साथ 1 दिख रहा है, हो नहीं सकता, 3 के साथ 4 दिख रहा है, हो नहीं सकता, तो एक बचा 2 ही। तो देखो अगर 3 के अपोजिट में पूछ रहा है बेटा, तो जो उसके साथ दिख रहा होगा वो कभी भी उसका अपोजिट नहीं होगा। मतलब जो उससे मोहब्बत करता है वो कभी भी उससे नफरत नहीं करेगा। तो देखो 3 के साथ 4 6 है, 4 को मैंने काट दिया, 3 का तो अपोजिट 3 हो नहीं सकता है, तो वैसे ही कट गया, और 3 के साथ 1 भी हमने काट दिया, तो बचा 2 ही। तो इसीलिए इसके अपोजिट में 2 होगा, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे से बातें क्लियर हो रही होंगी और मजा आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसमें पूछ रहा है कि स्टार के अपोजिट में क्या होगा। ये जो स्टार है
इसके अपोजिट में क्या होगा। तो क्या देखो इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, स्टार के साथ। चलो यहां पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है, अच्छा कॉमन भी हमें स्टार ही दिख रहा है और स्टार के अपोजिट में बताना है। तो अगर कॉमन लोगे तो स्टार लिखोगे और यहां पे डॉलर और हैच, यहां पे स्टार, और फिर क्लॉकवाइज जाओगे तो परसेंटेज और प्लस। तो एक चीज देखो, स्टार के साथ हमें क्या दिख रहा है, एट द रेट, इसको काटो, ये हो नहीं सकता अपोजिट में। और क्या दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा, हैच दिख रहा है तो हैच तो ऑप्शन में ही नहीं है। और देखो परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज को भी काट दो, प्लस दिख रहा है। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है ना, इसमें क्लियर आप पता कर ही नहीं सकते कि इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए बेटा इसका आंसर होगा सी एंड डी, मतलब कि कैन नॉट डिटरमाइंड या कैन नॉट डिफाइन, की मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं कि सबको बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका जो भी मतलब संशय होगा या फिर संदेह होगा प्रश्नों को लेकर के, उसका उत्तर समाधान तुरंत आपको मिलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये समस्या, इस प्रश्न को लेकर, इस प्रश्न से जुड़ी ये समस्या हमारे पास रह गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। अच्छा ए से लेके एफ तक लिखे गए हैं, मतलब कि क्या क्या नंबर लिखे गए होंगे, ए बी सी डी ई और एफ, यही 6 नंबर लिखे गए होंगे, जिसमें हमें डी दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है और बी यहाँ भी दिख रहा है, बी यहाँ भी दिख रहा है। हमें दिख क्या नहीं रहा है, अच्छा ए भी दिख रहा है, हमें केवल ई नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, हमें बी के अपोजिट में बताना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे बी कॉमन है तो बी को हमने यहाँ पे लिखा और ऐसे घूम गए, सी और डी, यहाँ पे लिखे बी एफ ए, बी एफ और ए, मतलब डी के अपोजिट में ए हो गया, सी के अपोजिट में एफ हो गया, एक बच्चा ई तो, और जो बचेगा वही तो उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी के अपोजिट में हमारा ई होगा, यही इसका आंसर है। बातें क्लियर हुई। अच्छा अगर ये चीजें ना दी होती ना, अगर ये चीजें ना दी होती तो इसका आंसर भी सी एंड डी ही आता, लेकिन चूंकि ये चीज दे दी गई है कि ए से लेके एफ तक ही नंबर यूज किए गए हैं, तो जो बचा होगा वही तो बचे हुए का अपोजिट होगा, क्योंकि डी का तो ए हो गया, सी का एफ हो गया, एक बचा ई, तो बी के अपोजिट में ई हो गया। और इत्तेफाक से देखो बी के साथ ई दिख भी नहीं रहा, इसलिए ये इसका अपोजिट हो गया। उम्मीद करता हूं कि सबको बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए हमसे पूछ रहा है ब्राउन के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, ब्राउन के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा। तो एक बात बताओ, यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हमें रेड दिख रहा है, तो रेड को यहां लिखो, फिर क्लॉकवाइज चलो, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, फिर रेड लिखो और ग्रे और वाइट, ग्रे और वाइट, मतलब ग्रे के अपोजिट में वाइट, ब्लू के अपोजिट में ग्रीन, ब्लू रेड ब्लू, ये ग्रीन लिख दूं नहीं तो कंफ्यूजन होगी, और यहाँ पे रेड और ये ग्रे लिख दूं, ये ग्रे। तो ग्रीन के अपोजिट में वाइट है बेटा, ब्राउन के और ब्लू के अपोजिट में ग्रे है, तो एक रेड बचा, तो जो बचा हुआ कलर होगा वही तो उसका अपोजिट होगा, यानी कि रेड जो है वो ब्राउन का अपोजिट होगा। तो रेड हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सबको बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, दीजिए सब लोग।
चलिए देखते हैं, ये 4 है, हमसे पूछ रहा है 4 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा। तो एक बात बताओ, 5 और 3, 4 के साथ 5 दिख रहा है, 4 के साथ 3 दिख रहा है, 5 को शहीद करो, 3 को शहीद करो, और कुछ दिख रहा है क्या? 2 और 1, तो 2 और 1 में से अभी तो कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करो, यहाँ पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है? अच्छा, एक और नियम आपको बताना रह गया था, ये प्रश्न जब देखा हूं तो मुझे वो नियम ध्यान आ गया, इसको छोड़ो अभी, ये भी बड़े काम की चीज़ है जो अभी आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आपके सामने 2 डाइस होंगे और उसके 2 सरफेस अगर कॉमन हो जाएंगे बेटा, तो बचा हुआ ही बचे हुए का अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे देखो 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पर देखो 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन मिल गए ना, तो बचा हुआ ही बचे हुए का अपोजिट हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत में क्या होगा? 1 होगा। यही हमारा आंसर है। ध्यान रखना, 3 नियम हो गए बेटा, और तीनों नियम अगर आप अच्छे से ध्यान कर लेते हो तो इस प्रकार के प्रश्न में आप कभी गलतियां नहीं करोगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर तीनों नियम आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपको बताना है बेटा 6 के विपरीत में क्या होगा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। चलिए हमें बताना है 6 के विपरीत में क्या होगा। तो यहां पे देखो कोई भी सरफेस कॉमन नहीं मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं यहां पे यह लिख दिया रहता, अगर मैं यहां पे यह लिख दिया रहता कि ये जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तब तो ये बन जाता, लेकिन ऐसे भी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई। यहाँ पे देखो 6 2 4 1 3 5, हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि हम जिससे निकाल सकें, ना कोई कॉमन ले सकते हैं, ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है, और ना ही ऐसा है कि 2 सरफेस कॉमन है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। और जब ऐसा कुछ नहीं मिलता तो इसका आंसर बेटा CND हो जाएगा, सीधा इसका आंसर CND हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब 3 डाइस ऐसे आ गए कि 3 डाइस आपके सामने दिया होगा और आपको बताना होगा, कोई एक नंबर पूछ देगा, उसका अपोजिट, जैसे पूछ रहा है बेटा यहाँ पे 2 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। चलिए चलिए अब आपको बताता हूं कि जो तरीका आपको बताया था ना कि कोई या तो हमसे मोहब्बत करेगा या तो नफरत करेगा, मोहब्बत और नफरत दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो इसीलिए जो हमारे साथ होगा वो खिलाफ नहीं होगा, जो खिलाफ होगा वो साथ नहीं होगा। किसी भी डाइस के 2 विपरीत सतह ना ही कभी साथ में दिखेंगे और ना ही कभी साथ में छिपेंगे। तो एक बात बताओ, ये 2 है, 2 के साथ हमें क्या क्या दिख रहा है? 1 और 4, 1 को खत्म करो, 2 के साथ 6 3 भी दिख रहा है ना, 6 को खत्म करो, 3 को खत्म करो, 5 हमारा आंसर होगा। बातें क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट? जो जो साथ दिख रहा मैंने उसको खत्म कर दिया, जो चौथा बचा वही हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, इसमें भी 3 डाइस है और आपको बताना है O के अपोजिट में क्या होगा। O लिखा है और इसके अपोजिट में क्या होगा। अच्छा, इसमें कई तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका इसका वही होगा, आप एलिमिनेट कर लो। जो साथ दिख रहे हैं वो कभी अपोजिट नहीं होंगे, जो बचेगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे O के साथ परसेंटेज दिख रहा है, खत्म करो, O के साथ एंड दिख रहा है, खत्म करो, O के साथ और क्या दिख रहा था? हैश दिख रहा है, खत्म करो, प्लस बचा, यही हमारा आंसर है। बातें क्लियर हुई? जो साथ दिख रहा है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता, जो बचेगा वही इसका अपोजिट होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा पढ़ाई करने में।
चलिए इसमें बताना है बेटा आपको ए के अपोजिट में क्या होगा, ए के अपोजिट में क्या होगा। अच्छा, इसमें भी अगर चाहो बेटा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ए के साथ एफ और सी दिख रहा है, तो एफ तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ई को काटो, ए के साथ ई दिख रहा है। अच्छा, डी भी दिख रहा है ना, डी को भी काटो। ए के साथ और कोई दिख रहा है क्या? ए के साथ सी भी दिख रहा है, सी को भी काटो, बचा बी, तो बी हमारा आंसर हो गया। मतलब जो 7 दिख रहा था उसे मैंने काट दिया, जो बचा वही हमारा आंसर हो गया। मजा आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 4 डाइस आ गए यहाँ पर, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए इधर देखिए, डॉलर और प्लस, डॉलर और प्लस, तो अगर 2 सरफेस कॉमन मिलेंगे तो बचा हुआ ही बचे हुए का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ओ बचा, यहाँ पे स्टार बचा, तो ओ के अपोजिट में स्टार होगा, यही हमारा आंसर होगा। बातें क्लियर हुई? चलिए बढ़ते हैं अपने, इसका आंसर दीजिए। चलिए इधर देखिए, हमसे पूछ रहा है वायलेट के विपरीत में क्या होगा, वायलेट के विपरीत में क्या होगा। अच्छा एक चीज देखो, वायलेट यहाँ है, अच्छा ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, तो वायलेट यहाँ बचा और यहाँ येलो बचा, यानी कि वायलेट के विपरीत में येलो होगा। तो अगर 2 सरफेस कॉमन मिले तो जो बचा होगा वही बचे हुए का अपोजिट होगा। तो बस बेटा आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इस टाइप के प्रश्नों का आपको समझ आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। और अगर किसी को फिर भी संदेह रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपनी समस्या हमसे बताइएगा, शेयर करिएगा, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.